हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मेरे हैं इनका नाम है क्यू टेल क्यू और ये भारतीय प्लेयर हैं। तो अंक है इनके 2062। तो खिलाड़ी तो बढ़िया हैं। तो मैं इन पर पुरानी ट्रिक अपनाऊँ क्या या नया मूव चलना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ क्या पुराना मूव चलूँ या नया। एक काम कर सकता हूँ, कोशिश करके देखता हूँ। तो अपने बिशप को मैंने उठाकर C4 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि मैं इनके ठीक है, मैं इनकी F7 वाले पॉन पर अटैक करके इनको डायरेक्ट एक चेक दूंगा। तो अब ये मेरे अगर बिशप को मारते हैं तो मैं इनको क्वीन से चेक दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच बढ़िया है। तो अपनी नाइट को अगर मैं उठाकर F3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। मुझे सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनको एक चेक देना पड़ेगा दोस्तों, और वो चेक मैं दूंगा G5 पोजीशन पे, और देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे बढ़िया मैंने ये मूव चला है। तो अब देखना ये है कि ये कौन सी जगह जाके चेक बचेंगे। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन तो है। तो अगर मैं इनको F7 पोजीशन से चेक देता हूँ तो ये मेरे नाइट को मारेंगे, और जैसे ही नाइट को मारेंगे मैं F2 वाले पॉन से इनको चेक दे दूंगा तो ये मारेंगे, फिर मैं इनको एक चेक दे दूंगा। नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने नाइट से चेक दिया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या ये अपने रूक से मेरा नाइट मारेंगे ये मुझे देखना है। नहीं, नहीं मारा इन्होंने। तो अब एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अगर मैं इनको एक चेक, देखिए मैं इनको चेक G5 पोजीशन से दूंगा तो ये बच जाएंगे, लेकिन अगर मैं इनको चेक H4 पोजीशन से दूंगा तो क्या होगा, तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो G5 पोजीशन से एक चेक देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो इन्होंने नाइट रखा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनकी नाइट को मारना चाहिए या नहीं। नहीं, तो देखिए मुझे क्या लॉस होने वाला है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो ओहो, मुझे नाइट मारना चाहिए था और मैंने बिशप मार दिया। कोई बात नहीं। तो अब सबसे पहले मुझे अपना ब्लैक बिशप बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ब्लैक बिशप, ओहो मैंने गलती कर दी। देखिए मैं इनको एक चेक दे सकता था, क्योंकि मैं नाइट उठाकर D3 पोजीशन पर रखना चाहिए था, तो मैं इनको एक चेक दे सकता था। तो कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हाल फिलहाल में मुझे अभी कोई लॉस तो नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने रूक उठाकर H5 पोजीशन पर रखा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट को ही बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैं वही आपको बोला था कि अब अगर इन्होंने रूक को H5 पोजीशन पर चला तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। तो अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। नहीं, चेक देने से मुझे लॉस हो जाएगा, क्योंकि चेक तो ये बच जाएंगे। अगर मैंने इनको चेक दिया तो ये वाइट पे आएंगे, तो मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। नहीं, सबसे पहले क्वीन बचाना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो ये मेरा क्वीन ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन
वही मुझे सोचना है कि क्वीन कैसे बचाएं। बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? सबसे पहले स्पॉन को उठाकर अगर मैं D3 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये कौन से मूव चलेंगे? तो मुझे उम्मीद है ये अपने बिशप को उठाकर F5 पोजीशन पर रखेंगे, और जैसे ही F5 पोजीशन पर रखेंगे मैं अपना क्वीन बाहर ले जाऊंगा। कोई बात नहीं, इन्होंने नाइट चला है, तो नाइट का मूव तो मैंने देखा ही नहीं दोस्तों। देखिए, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। इन्होंने नाइट चल दिया, तो देखिए यही मैं मिस्टेक कर गया, नाइट का मूव मैंने नहीं देखा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? यहाँ बचेगा नहीं, यहाँ बचेगा नहीं। देखिए मैंने अपना क्वीन खुद ही ट्रैप कर लिया है, तो इनका रुक मारना पड़ेगा मुझे। और फिर देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले कैंसिलिंग करनी पड़ेगी दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है कैंसिलिंग इस समय, क्योंकि मेरा क्वीन जा चुका है। तो अब मैंने कैंसिलिंग कर ली, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है, तो सोच रहा हूँ कौन सा मूव मैं चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, अगर मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? नहीं नहीं, उसको नहीं चलना है। तो अपने नाइट को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो अब कौन सा मूव चलूँ? स्पॉन को बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए किंग सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। क्वीन नहीं है मेरे पास, लेकिन इनको ट्रैप कैसे किया जा सकता है ये सोचना है बस। तो इन्होंने नाइट, तो इस पॉन को अगर मैं एक कदम आगे चल दूंगा तो इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही नाइट वापस ले आए, कोई फ़ायदा है नहीं। अपने किंग को इस पोजीशन पे ले आना है, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलें। तो मैच तो बढ़िया है। अब एक जो मूव समझ में आ रहा है, स्पॉन को एक कदम आगे चलना है, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी जल्दी कर गया दोस्तों, अभी स्पॉन को नहीं चलना चाहिए था। तो अब इन्हें अपना सबसे पहले नाइट बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। उसके बाद इन्हें बिशप बचाना पड़ेगा, वरना इनका मैं बिशप मार दूंगा। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों।
क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो अगर इस पॉन को मैं एक कदम आगे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, देखिए। तो क्या मैं क्वीन जिंदा कर सकता हूँ? अभी तो मुझे पता नहीं है। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए इन्होंने अपना क्वीन H7 पोजीशन पर रखा था। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच बढ़िया है। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। एक काम कर सकता हूं दोस्तों, सबसे बढ़िया काम, और वो ये कि अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगा लेता हूं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। इनका क्वीन यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इन्हें अपना रूक यहाँ से हटाना पड़ेगा, सॉरी क्वीन हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो क्वीन इन्हें हटाना ही पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस है नहीं। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले एक बढ़िया मूव है ये कि मैं अगर क्वीन जिंदा कर लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। ये कहीं से मुझे चेक तो नहीं दे रहे, नहीं दे रहे हैं। तो क्वीन जिंदा कर ली मैंने, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दूंगा। तो इनके पास ऑप्शन क्या है? अब कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए फंस गए हैं और ये चेकमेट। बहुत ही शानदार गेम, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार गेम। देखिए मैं यही आपको बोला था, मैंने रिस्क लिया लेकिन क्वीन मरने के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ी और रिजल्ट आपके सामने है। तो इन्होंने बहुत कोशिश की हराने की, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाए। तो इन्हें अब अपना क्वीन मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं।
तो बहुत बढ़िया, यही मैं आपको बोल रहा था कि आपको लास्ट तक मैच खेलना है दोस्तों। तो मैंने क्वीन जिंदा कर लिया और सोचा नहीं कि ये कौन सा मूव चल रहे हैं, तो यही मैं आपको बता रहा था। बहुत ही बढ़िया मैच, और इनके हाथ में अब कुछ है नहीं। तो देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा या खतरनाक प्लेयर नहीं हूँ, छोटा सा ही प्लेयर हूँ। बस मैं कोशिश करता हूँ कि गलतियों का एनालिसिस करके उनकी गलतियों को फ़ायदा उठा सकूँ। तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए, डायरेक्ट चेकमेट है। तो क्वीन होने के बावजूद ये हार गए। इन्होंने मेरा क्वीन तो ट्रैप कर लिया था, लेकिन मौका इन्हें नहीं मिला। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत हो, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। इस बात की पक्की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ आप लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो दोस्तों देखिए, मैं लाइव मैच सिखाता हूँ। तो अगर आपको लगे कि भाई हाँ, मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, ब्रांड डेवलपमेंट एक्टिविटी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, ये चैनल नॉर्मली जो लोग हरी मिर्च और धनिया खाते हैं उस टाइप का नहीं है। ये ब्रांड डेवलपमेंट एक्टिविटी, यहाँ आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं और चाहते हैं कि IQ लेवल बढ़े, कंसंट्रेशन बढ़े, मेमोरी बढ़े, तो आप मेरे चैनल में इंटरेस्ट ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मैं जानता हूँ भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं, लेकिन मेरा काम है रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट तो मैं कर ही सकता हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे या कंटेंट अच्छा लगे, लीक सेट कर लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।